Hello everyone. In this video we will cover the popliteal fossa. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे इसका नाम ही है popliteal fossa। फोसा का एक्चुअल में मतलब होता है डिप्रेशन, मतलब थोड़ा सा एक धंसा हुआ भाग, उसे हम क्या बोलते हैं फोसा। जैसा हमने देखा था क्यूबाइटल फोसा में, या वहाँ ना जाकर इससे पहले ही जो हमने कवर किया था फेमोरल कैनाल, उसके अंदर अपन ने देखा था फेमोरल लिंक, और उसकी अपन ने देखी थी 4 बाउंड्री, है ना। अगर लेटरल बाउंड्री में आप लोगों को याद हो तो हमने देखा था कि बन रही थी सेप्टा से, और वो सेप्टा बना हुआ था हमारी पैराइटल पेरिटोनियम से, और उसमें एक डिप्रेशन शो हो रहा था जिसे हमने बोला था फेमोरल फोसा। सेम एस इसे हम बोलेंगे पॉप्लिटियल फोसा, एक धंसा हुआ पार्ट। सो इट इज़ अ डायमंड शेप और क्वाड्रेंगुलर डिप्रेशन। डिप्रेशन तो है, एक धंसा हुआ भाग तो है, बट इट इज़ इन डायमंड शेप। ये देखो, ये जो है ना, दैट इज़ पॉप्लिटियल फोसा। ये पूरा है हमारा पॉप्लिटियल फोसा। ये दिख रहा है डायमंड शेप का, यहाँ ये पूरा मैंने ब्लू में किया। या फिर क्वाड्रेंगुलर, मतलब जिसमें कितनी 4 बाउंड्री हो, तो 1 2 3 और 1 1 4। अगर हम इसकी सिचुएशन देखें तो जैसे क्यूबाइटल फोसा यहाँ था अपर लिम्ब में, कहाँ, एंटीरियर टू हमारा एल्बो जॉइंट, ये जस्ट ऑपोजिट पोस्टीरियर टू नी जॉइंट। ये कहाँ सिचुएटेड होता है, एट द बैक ऑफ नी जॉइंट। अगर हम और एग्जैक्ट में देखें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होगा, क्योंकि नी जॉइंट के पीछे है। तो हमारा नी जॉइंट किन किन बोन से मिलकर बना, ऊपर से रहती है हमारी फीमर और नीचे से रहती है टीबिया, इन्हीं के क्वांडाइल के बीच मिलकर बनती है ना। तो हमारे टीबिया का इस तरीके से बनेगा हमारा पॉप्लिटियल फोसा। तो अपर पार्ट ऑफ टीबिया आएगा और लोअर पार्ट ऑफ फीमर इनके पीछे प्रेजेंट होगा। तो इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ फीमर, फीमर का लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ टीबिया बोन। इसके बाद अगर हम अब इसकी बाउंड्रीज देखें तो क्योंकि कैसा शेप है, डायमंड शेप का जो कि दिख ही रहा, या फिर क्वाड्रेंगुलर शेप का, तो चौकोर, सिंपल सी बात है, 4 बाउंड्री, 1 2 3 4। अब इनके नाम देखना, क्योंकि अगर हम मान लो यहाँ से अगर मैं एक लाइन लूँ, इमेजनरी लाइन अपन लेके चलें, मान लो है हमारी ऐसे मिड लाइन, तो इसके ऊपर का सुपीरियर, इसके नीचे का इन्फीरियर, एक हम मीडियन प्लेन दे दें यहाँ से। तो अब देखो, ठीक है, ये वैसे हमारा राइट पॉप्लिटियल फोसा है, इसमें भी ये है हमारी मीडियल साइड और ये है लेटरल साइड। तो अब देखो 4 पार्ट हुए। पहला पार्ट ये है, तो इसी की अगर हम ये बाउंड्री देखें ये वाली, तो पहली चीज़ ये प्रेजेंट है सुपीरियर, है ना, इस लाइन के ऊपर तो सुपीरियर, और किस साइड है, मीडियल, इस तरफ है लेटरल साइड है ना, ये मीडियल लाइन है, इससे दूर है, तो दैट इज लेटरल। तो ये वाली बाउंड्री होगी सुपरो लेटरल। सेम ऐसे इस तरफ की है हमारी सुपीरियर और किसके पास में है, मीडियल, तो ये हो जाएगी हमारी सुप्रोमीडियल। नीचे अगर हम देखें तो ये है इन्फीरियर और किसके तरफ है, लेटरल, तो इन्फीरो लेटरल। और ये वाली बाउंड्री इन्फीरियर और किसके तरफ है, मीडियल साइड, है ना, इस लाइन से मीडियल में, तो इसे हम बोलेंगे इन्फीरो मीडियल। 4 बाउंड्री, सुप्रोलैटरल, सुप्रोमीडियल, इन्फीरो लेटरल एंड इन्फीरो मीडियल। तो स्टार्ट करते हैं सुपरोलैटरल से। जैसे कि बर्ड में ही 2 नाम है, एक तो सुपीरियर होनी चाहिए, एक लेटरल। तो इस डायग्राम में सुपीरियर ये दोनों हैं, लेकिन लेटरल साइड है, तो ये वाली बाउंड्री हुई हमारी सुपरोलैटरल बाउंड्री। और ये एक हमारी लार्ज मसल से मिलकर बनी है, जिस मसल का नाम है बाइसेप्स फेमोरिस मसल। तो ये हुई हमारी फर्स्ट। सेकेंड है सुपरोमीडियल, फिर से पहले हमें सुपीरियर ढूंढना है, तो ये रहा हमारा सुपीरियर, इन दोनों में 2 सुपीरियर हैं, लेकिन मीडियल कौन है, ये साइड, तो ये हुई हमारी सुपरोमीडियल बाउंड्री। और ये मिलकर बनी है 2 मसल से। फर्स्ट ये जो पूरी लार्ज यहाँ से यहाँ तक दिख रही होगी, और एक ये स्मॉल सी मसल जो यहाँ से ऊपर से आई हुई है, इसके जो आधी ग्रीन में दिख रही है। तो ये लार्ज जो बड़ी मसल है इसे हम बोलते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल, और ये जो स्मॉल है पतली सी, से बोला जाता है सेमी टेंडिनोसिस मसल। अब दोनों के नाम सेम है, कन्फ्यूज़न होगा, याद ऐसे रख सकते हो कि इसमें प्रेजेंट है टेंडन, तो इसका नाम सेमी टेंडिनोसिस और इसका नाम सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो ये थी हमारी सुपरो और मीडियल, सुपरो मीडियल बाउंड्री। अब हम देखें अगर इन्फीरो लेटरल, तो इन्फीरो और लेटरल होना चाहिए, तो ये 2 है इन्फीरियर, लेकिन लेटरल कौन है, ये वाला, तो ये है हमारी इन्फीरो लेटरल बाउंड्री, जो कि किससे मिलकर बनी है, एक तो छोटी सी मसल है प्लांटेरिस,
इसके अलावा आप लोगों को ये बड़ी मसल दिख रही है, ये पूरी मसल होती है गैस्ट्रोसिनेमियस, और बीच से ब्लैक लाइन है क्योंकि इसके दो हेड, जो हेड लेटरल साइड तो लेटरल हेड, जो हेड मीडियल साइड तो मीडियल हेड। तो लेटरल वाली बाउंड्री कौन बना रहा है? इंफीरियर लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस मसल। इसके बाद लास्ट बाउंड्री हमारी इंफीरियर मीडियल। पहले तो हम इंफीरियर देखा तो ये दोनों, और मीडियल तो मीडियल ये रही, तो इंफीरियर मीडियल मिलकर हमारी कौन बना रही है? मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस मसल। तो ये थी हमारी बाउंड्रीज ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूफ एंड फ्लोर ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था क्यूबाइटल फोसा में या फिर फेमोरल ट्रायंगल में, कि एक चीज़ हमें मिलती है रूफ यानी कि छत, है ना, जैसे अपना कमरा हो गया, और एक हमें देखना रहेगा फ्लोर। तो भाई हम देखेंगे कि अगर हम पॉप्लिटियल फोसा को, है ना, अभी तो पीछे साइड अगर हम देखें तो प्रेजेंट है, वहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखने मिलेगा और सबसे आखिरी में हमें क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हमें रूफ, है ना, और रूफ किससे मिलकर सबसे स्टार्टिंग में मिलती है स्किन। तो स्किन, देन सुपरफेशियल फेसिया एंड डीप फेसिया। जैसे फेसिया अपन ने देखा था कवरिंग, है ना, जो मसल या फिर सॉफ्ट ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल इन सबको कवरिंग करने का काम करे या फिर सेपरेट करने का। अब इसके सुपरफेशियल फेसिया में भी हमें दो चीज़ें देखने मिलेंगी। पहली है हमारी स्मॉल सिफेनस वेन, जिसे अलग से कभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर मिलती है क्यूटेनियस नर्व, और क्यूटेनियस नर्व भी यहाँ पर हमें 3 देखने के लिए मिलती है, मीन्स 3 क्यूटेनियस नर्व। और इसके अलावा अब हम देखेंगे फ्लोर, तो फ्लोर हमेशा डीप स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ नहीं होता घर का छत ऊपर फ्लोर एकदम डीप में, तो उसके लिए यह रहा हमारा डायग्राम कि जब हम अंदर जाएंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले हमें दिखेंगी दोनों बोन, कौन कौन सी? एक तो हमारा हो गया फीमर और एक टिबिया। अब देखो फीमर बोन का ये पूरा पार्ट, ये रहा हमारा पूरा पॉप्लिटियल फोसा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस पॉप्लिटियल फोसा के अंदर फीमर बोन का जितना भी पार्ट आ रहा, इसे बोला जाता है पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर। तो पहली चीज़ तो ये बनाएगा हमारा फ्लोर। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ये कैप्सूल, ये ब्लैक कलर में मैंने डॉट डॉट बनाया है, ये है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। ये जो है ये हमारा पूरा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। तीसरी चीज़ जो फ्लोर में हमें देखने मिलती है ये हमारा टेंडन, और ये किस चीज़ का टेंडन, सॉरी ये है हमारा लिगामेंट। किस चीज़ का लिगामेंट है? ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। अपन ने लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट में पढ़ा था, बहुत सारे लिगामेंट थे, लिगामेंटम पटेली, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, और थे ना मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, है ना, ये पूरे अपन ने देखे थे, एंटीरियर क्रूसिएट, पोस्टीरियर क्रूसिएट। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा कौन सा लिगामेंट रहेगा? ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। देखो ऑब्लिक है ना, दैट्स बाय ऑब्लिक पॉप्लिटियल। और लास्ट चीज़ हमें मिलता है एक फेसिया, जिसे हम बोलते हैं पॉप्लिटियल फेसिया। और मैंने फेसिया बोला ना, फेसिया मीन्स कवरिंग, और ये फेसिया किसे कवर करता है? पॉप्लिटियस मसल को। तो ये रहा हमारा फ्लोर। सबसे पहले पॉप्लिटियस सरफेस ऑफ फीमर, उसके बाद हमने देखा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ये रहा। देन हमने देखा ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, और लास्ट में हमने देखा हमारा पॉप्लिटियल फेसिया, जो कि पॉप्लिटियल मसल को कवर करता है। तो ये थे हमारे रूफ एंड फ्लोर ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट ऑफ पॉप्लिटियल फोसा, कि हमारे पॉप्लिटियल फोसा में क्या क्या कंटेंट्स है, इसने क्या क्या चीज़ें कंटेन करके रखी हैं। तो अगर हम बनाए तो यहाँ पर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से था हमारा ये पॉप्लिटियल फोसा। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? आर्टरी वेन तो कॉमन ही है, मैंने पहले ही बताया है ना, अपन ने एक्जिला में देखा एक्जिलरी आर्टरी, फेमोरल ट्रायंगल फेमोरल आर्टरी, सेम एज पॉप्लिटियल फोसा। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो है मिलेगी दैट इज़ पॉप्लिटियल आर्टरी, और ये तो मेन ब्रांच है, यहाँ पर इसकी हो सकती है कि और इसके साथ साथ इसकी स्मॉलर ब्रांचेस भी हमें देखने मिलेंगी। और अगर आर्टरी है तो मैंने बोला आर्टरी के साथ क्या चलेगी? नर्व। तो नर्व भी कौन सी? पॉप्लिटियल, सॉरी आर्टरी है तो उसके साथ वेन तो पक्का ही है, नर्व भी रहती है, बट कई जगह नर्व का नाम डिफरेंट हो जाता है, बट आर्टरी और वेन तो कॉमन ही रहती हैं। तो ये हुई हमारी आर्टरी, और इसी के बाजू से हमें मिलेगी पॉप्लिटियल वेन, जो ये रही हमारी ब्लू कलर में, और इसकी मिलेगी हमें ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया ना कि ब्रांच, यहाँ पर आर्टरी की ब्रांचेस क्यों बोलते हैं और वेन्स में हमेशा ट्रिब्यूटरीज क्यों लिखते हैं, उसका रीज़न मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि आर्टरी क्या करती हैं, आर्टरी की तो जो ब्रांचेस है उसका ब्लड कैरी करके ले जा रही हैं, ठीक है,
बट जो बेन्स रहती हैं, बेन्स क्या करती हैं, छोटी छोटी बेन्स मिलकर है ना एक बड़ी बेन का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरीके से आप या बोल लो वेन्यूल्स। तो ये सहायक नदियां हैं। ओके, अब इसके बाद अब हम देखते हैं हमारा तीसरा कंटेंट। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने मिलेगी, दैट इज़ टिबियल नर्व, जो कि ये मैंने ग्रीन कलर में बना के रखा। इसके साथ साथ अब हम और क्या मिलेगा, पीछे हम देखें तो स्किन, स्किन मतलब फैट। पोस्टीरियर आप देखना कभी भी नी के पीछे एक फैट प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलेंगे पॉप्लिटियल फैट। और इसके साथ साथ हमें हमेशा देखने के लिए मिलते हैं लिम्फ नोड्स। तो पॉप्लिटियल फोसा में जो लिम्फ नोड्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स। तो ये थे कंटेंट। पॉप्लिटियल आर्टरी उसकी ब्रांचेस है, पॉप्लिटियल वेन है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स हो गए, पॉप्लिटियल फैट हो गया, टिबियल नर्व है और उसकी क्या है हमारे पास ब्रांचेस। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल। तो जैसे मैंने बताया था कब अपन ने देखा था हमारे ये क्यूबाइटल फोसा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि हम यहाँ से करते हैं ब्लड प्रेशर चेक। क्यों? क्योंकि यहीं पर थी हमारी ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ टर्मिनेट हो रही थी ना, और उसी से होता है हमारा ब्लड प्रेशर चेक। यहाँ बांध के पट्टा आपने देखा होगा। सेम ऐसे यहाँ पर पीछे हमारी ये जो पॉप्लिटियल आर्टरी है, लोअर लिम्ब में अगर कोई ब्लड प्रेशर चेक करता है तो वो इसी आर्टरी से चेक होता है। बट कॉमनली आपने देखा होगा नहीं, क्योंकि ये हाथ वाला ज़्यादा ईजी रहता है, यहाँ बांध लो पैर के कंपेरिजन में। तो लेकिन तब भी अगर कभी सोचो किसी के हाथ में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है ना, फ्रैक्चर है, कुछ भी है, तो अगर हमें लोअर लिम्ब में ब्लड प्रेशर किसी का चेक करना है लोअर लिम्ब की हेल्प से, तो हम हमेशा पॉप्लिटियल आर्टरी से ही करते हैं। तो ये है इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। इसके अलावा अगर आपकी इसकी स्टडी अच्छे से करते हो तो कल को कोई भी अगर फ्रैक्चर आपके नी जॉइंट में होता है ना, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है ना। ये इनमें फ्रैक्चर हो सकते हैं आपके फीमर के कॉन्डाइल में, टीबिया के कॉन्डाइल में। तो अगर आप इसकी स्टडी अच्छे से करते हो तो इसके पूरे फ्रैक्चर से क्या डैमेज हो सकता है, कहाँ डैमेज हो सकता है, वो जानने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। आई होप आप लोग की वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।